हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो थोड़ा सा मेरे को बीच में टाइम नहीं लग रहा था आपको ये क्वेश्चन करवाने का, जो जेकेएसबी स्टॉक सिस्टम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको होते ना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाते। पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जो है आपको जो बेसिक बेसिक जो है वो सिखाऊंगा। अभी सारे तो मैंने नहीं सिखा सकता, और जो बेसिक है वो सिखा दूंगा। बाकी मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, वो देख लेना, उसमें मैंने समझाए हुए हैं। देखो, अब यहाँ पे इसने पूछा था 85 की डिविजिबिलिटी। वो 4 डिजिट नंबर बताओ। चलो ये क्वेश्चन करवाता हूँ पहले। वो 4 डिजिट नंबर बताओ जो कि जो आपका 85 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी भाई ने ये यहाँ से इस मेथड से करा हुआ, बट इस मेथड से अगर आप करोगे तो थोड़ा लेंथी बन जाएगा ना, और आपका क्वेश्चन इसकी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, पर जिस मेथड से मैं समझा रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको आते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाते हैं। ठीक है, चलो मैं अब इस क्वेश्चन को 85 है ना, तो इसको 85 के फैक्टर कैसे होंगे? 5 × 7, 5 × 17। ठीक है, यानी वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जो जो नंबर डिविजिबल हो वो 5 से डिविजिबल हो, 17 से भी डिविजिबल हो। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट नंबर या जीरो होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये वाला पहला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, अब बचे 3 ऑप्शन ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पे 17 की डिविजिबिलिटी लगा के हमने चीज़ें देखने की, वो 17 कौन सा नंबर 17 से डिविजिबल होता है। बड़ा सिंपल है, 17 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। देखो, अब ये नंबर क्या बचा? 99980। ये नंबर बचा ना, थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर बचा। अब मैं इसको इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो आएगा। तो मैं इस जीरो को काट लेता हूँ। ये मैं नंबर बोलता हूँ 9998, ये नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? लास्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। लास्ट नंबर को करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना बना? 40। तो बाकी से माइनस कर दूंगा। 999 को 40 से माइनस करूँगा, कितना आया? ये बना आपका 959। ठीक है, फिर दोबारा इसको मैं डिवाइड करूँगा। 959 है ना, अब 9 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करना। ये तब तक कर देना जब तक आपकी 2 डिजिट वैल्यू ना बन जाए। ठीक है, तो फिर इसको प्लान से करूँगा, कितना आया? 95 में से 45 निकाले, कितना आया? 95, 1 मिनट, 8×5 = 40। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे, कितना आएगा? ये बनेगा जीरो, ये बना 50। अब बताओ, 50 17 से जाता है? नहीं जाता। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया, पहला कट हो गया, दूसरा कट हो गया। तीसरे ऑप्शन पे चलो। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? 99960। तो 60 है तो सिक्स सिक्स काट, जीरो काट दो। 99996 ये लिखा मैंने। ठीक है, अब लास्ट वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 30। उसको बाकी से माइनस कर दो। 999 को 30 से माइनस करो, कितना बना? 969। ये वाली बनी। फिर दोबारा इसको लास्ट वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो। 969 को 5 से मल्टीप्लाई, सॉरी 969 को नहीं, 96 को 9 बन जाए, कितना हो गया? 45। तो प्लस 45 से माइनस कर दो। 1, 9 में से 4 निकाले 5। अब बताओ, 51 17 से जाता है? यानी 51, यानी कि यही नंबर होगा जो 5 से भी डिविजिबल होगा और 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 17 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आपको जो लास्ट नंबर है ना, उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करते रहना। ठीक है, तब तक करते रहना जब तक जो दो वैल्यू बन जाए वो 17 से डिविजिबल ना बन जाए, क्योंकि जो वैल्यू डिविजिबल होगी तो वो तो बन जाएगी। और जैसे इस केस में बनी, जैसे हमने ये वाला केस लिया। ठीक है, 999 6 ऐसे वैल्यू लिखी हो, 99960, सॉरी यार मैं दोबारा लिखता हूँ। 99960 ऐसी वैल्यू दिखी हो ना, तो आप जीरो को काट दो। ठीक है, क्योंकि जीरो को 5 से करो तो जीरो ही आएगा। तो यानी ये वैल्यू बची आपकी। ठीक है, फिर मैंने क्या करा? लास्ट वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करा, बाकी से माइनस कर दिया। 999 को मैंने किससे माइनस कर दिया? 30 से माइनस कर दिया, तो वो 969। ठीक है, फिर 969 बचा, फिर 96। 9 9 × 5 = 45, तो उसको माइनस करा, ये बना 51। यानी ये नंबर 17 से डिविजिबल है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप लास्ट वाली वैल्यू को देखोगे तो लास्ट वाली वैल्यू डिविजिबल, लास्ट वाली वैल्यू भी नहीं होगी डिविजिबल। बेसिकली 5 से डिविजिबल है ना, लास्ट नंबर 5 है, बट ये 17 से डिविजिबल नहीं हुआ। 99985, 5 को करना है, 5 को करना है 5 से, है ना। 5 को 5 से करना 25 आ गया ना, तो 999 को आप 25 से करोगे ना आएगा। 8 में से 5 निकाले 3, 9 में से 2 निकाले 7, 9 में से 2 निकाले 7, 9 9। ठीक है, 997 बचा, 7 3 5 15, ये ना बचा 2 8 9, 982। अब दोबारा 5 से करोगे ना 10, तो 98 में 10 माइनस करोगे ना 88। अब 88 जो है
वो सारा अगर मल्टीपल होता नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते होंगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, और 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। देखो, 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट नंबर आपका 0 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है 20, 0 आ रहा है 2, ठीक है, 22, 622, ये सभी नंबर जो है ये 2 के मल्टीपल हैं, ये 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट नंबर या 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ होगी, यहाँ पे 0 या 2 का मल्टीपल, ठीक है। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हमें, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है हमें कि लास्ट टू डिजिट नंबर जो मल्टीपल होने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 624, उसमें लास्ट टू डिजिट नंबर कौन सा, 24, 24 6 से जाता है 672, तो 72 6 से जाता है, और सॉरी 6 से बोलो 4 से जाता है तो जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 24 है तो ये, अगर 24 है तो 24 दो डिजिट नंबर ही है, तो ये 4 से जाता है ना। तो कोई भी नंबर को आइडेंटिफाई करना है आपने कि वो नंबर जाता है या नहीं जाता। अब 162 बोलूँ तो ये नंबर जाता है, नहीं जाता, क्योंकि 62 4 में नहीं आता। 164 जाता है, हाँ जाता है, क्योंकि 62 आता है, 64 आता है 4 7 से 16 से, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको समझ गई, 4 की भी समझ गई, 8 की क्या होती है, 8 की होती है लास्ट थ्री डिजिट नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 3512, ठीक है। अब 512 आ रहा है तो 512 8 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली गल है, ठीक है। 324, 324, 324। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन से हैं। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 8 चौके आता है, नहीं आता, ये नंबर नहीं आता, ठीक है। थोड़ी सी डिविजिबिलिटी आपको थोड़ा सा टेबल तो आनी चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी आपको तभी आएगी जब आपको टेबल आएंगे। अगर आपको टेबल नहीं आएगा तो डिविजिबिलिटी कैसे आएगी, ठीक है। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। जैसे अब मैं बोलूँ 180, 180 में से इसका सम करोगे कितना है, 9, 9 3 से जब जाता है 200, 200 ना बोलूँ 270, ठीक है। कोई भी नंबर बोलूँ, कोई भी नंबर को चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आपने उसको सम करना है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर। तो अगर आपका वो सम जो है वो 3 के मल्टीपल में कोई वैल्यू आई तो वो आपका नंबर होगा, वो आपका नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। सेम इज द केस विद 9 की डिविजिबिलिटी से, 9 की डिविजिबिलिटी में भी ये सेम केस है, ठीक है। अब 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 7 की डिविजिबिलिटी जैसे 343 नंबर है ना। अब ये नंबर बताना कि मैंने 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, ये नंबर बताना है 7 से डिविजिबल है या नहीं है, क्या करूँगा मैं, 343 लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना है, बाकी इससे माइनस कर देना, कितना है 28, 28 7 से डिविजिबल है, यस है। नेक्स्ट नंबर बोलूँ मैं 161, ठीक है। लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी से माइनस कर देना, 2 से करोगे 2 आएगा, 14, 14 7 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है। तो मैंने आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी समझा दी, 6 की भी समझा दी, 2 की समझा दी, 3 की समझा दी, ठीक है। ऐसे डिविजिबिलिटी तो बड़ी सारी हैं, तो आप वो जो प्ले लिस्ट है वो आप वो देख लेना। मैं अभी जब ये FA वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद हम रात को लेक्चर्स भी लूँगा मैं मैथ और रीजनिंग के दोबारा, ठीक है, जैसे पहले लेता था। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक अभी ऐसे और क्वेश्चन भी है, वैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने समझाया था स्पीड एंड डिस्टेंस का। अभी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि 1800 किलोमीटर कोई बंदा कवर करता है एयर में, एयर या एरोप्लेन से, ठीक है। वो कितना है टोटल ट्रिप का, 3/5। अब देखो मैंने फ्रैक्शन में समझा, मैंने बेसिक समझाया था ना, तो आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी, जब फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना तो उसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होता है, टोटल बोलो, ओरिजिनल वैल्यू बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है जो हमें गिवन दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, 3/5, जो 3/5 कवर कर रहा है ट्रेन ट्रिप से, और इसमें 3 की वैल्यू क्या है जो एरोप्लेन से कवर कर रहा है, यानी 3 की वैल्यू आपको दे दी 1800, तो एक की वैल्यू कितनी, 600। अगर एक की वैल्यू 600 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 3000, यानी आपको टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, यानी आपको टोटल डिस्टेंस आ गया 3000, ठीक है। उसने बोला 1/3 ऑफ द होल ट्रिप, यानी कि पहले उसने कितना कवर कर दिया, 1800 किलोमीटर कवर कर दिया एयर से, ठीक है। अब 1/3 यानी इसका इसका 1/3 करो कितना, 1000, यानी 1000 किससे कर रहा है वो, 1000 कर रहा है कार से, 1000 कर रहा है कार से, तो कितना होगा, 250 किलोमीटर जो है वो कार से भी हो गया, और किससे हो गया,
ये एरोप्लेन से भी हो गया, तो बाकी कितना बचा? 3000 में से 250 माइनस करो, कितना? 200, नहीं 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बचेगा जो वो ट्रेन से कवर करेगा। ठीक है, उसका ये भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कि बोलता है एक बंदा दो दो ए और बी कोई चीज़ है, वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, डिस्टेंस जो है आपको कांस्टेंट दे दिया। तो अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? दो तरीके से कर सकता हूँ। जैसे अभी हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो पहले दूसरे तरीके से करते हैं। उसने बोला डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, ये जितनी स्पीड है, उसके बाद डिस्टेंस ओवर स्पीड, वो किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल है। डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या होता है? टाइम के इक्वल। टाइम कितना है? 11 मिनट। अब 100 घंटे में कितना? 60, 11 में 60। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर कितना बनेगा? इसको ये कर लो सॉल्व। 36 बना, ये कितना बना? 4x माइनस 3x इक्वल टू 11/60। ठीक है, तो 6 6 12 से कर लो, 12 तिके 12 5 6, तो कितना बना? 33/5। 33/5 कितना? 6.6। तो उसका आंसर 6/6 आएगा आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को जो है आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब ऐसे वो क्वेश्चन बोला डिस्टेंस ऑफ स्पीड आ गया टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्पीड आपके पास आ गया टाइम। ठीक है, तो जब वो 9 किलोमीटर से, जब 9 किलोमीटर स्पीड से जा रहा होगा सेम डिस्टेंस से, तो वो जो 12 किलोमीटर से जा रहा है, वो जो 9 किलोमीटर जा रहा है, वो 10-11 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, 11 मिनट जो है वो ज़्यादा ले रहा है। तो 11 मिनट 11 ले, तो उसको माइनस करना पड़ेगा इससे, है ना? 11 मिनट, 11/60, क्योंकि मिनटों घंटे में कन्वर्ट करोगे, तो इस ये 12 वाली इधर आ गई, ये वाला इधर चला गया, तो बस कुछ खत्म हो गया। क्योंकि इक्वल टू का मतलब क्या था? चीज़ों को बैलेंस आउट करना। जैसे अभी इस बाई ने भी करा हुआ, ये जो चीज़ करी हो ना, ये भी सही है। जैसे अभी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है। अब इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कांस्टेंट है दिया हुआ, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हो, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है? इन्वर्सली। स्पीड आपको दे दी 9/12, ये कितना दे दिया? 12/9। ठीक है, अब कितना चेंज आ रहा है? 3 का। अब क्वेश्चन में क्या दिया हो? 11। 3 की वैल्यू 11, एक की वैल्यू कितनी है? 11/3। ठीक है, एक की वैल्यू 11/3 आ गई, तो 12, एक की वैल्यू 11/3, 12 की वैल्यू क्या होगी? 12 की वैल्यू क्या होगी? 12 इंटू 11/3 इंटू, ये कितना आएगा? अब ये स्पीड दिया ना, स्पीड को किलोमीटर है ना, ये 60 भी आएगा यार यहाँ पे, इंटू 60 इंटू 9। ठीक है, घंटे में कन्वर्ट करना ना। अब ये कितना आया? 3 चौके 4 15, 3 तिके 3 पंजे, हाँ आ गया आंसर। 33 33/5 कितना आ गया? 6.6। अब ऐसा करना है तो ऐसा करो आप, जो जैसे मैंने पहले समझाया वैसा कर सकते हो। ये भी मेथड इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्पीड ये हमको दी थी 9/12, तो टाइम कितना होगा इसका? उल्टा होगा, 12/9, सॉरी मैंने कल सही पहले क्या लिखा था। ठीक है, इसका मार्जिन कितना आ रहा है? 3 का। क्वेश्चन में क्या दिया हो? 11 का। 3 की वैल्यू 11, एक की वैल्यू 11/3। ठीक है, अभी मिनट से घंटे में कन्वर्ट कर दो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बनेगा 11/180 बनेगा ना। ठीक है, अब ये आपका पास आ गया। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। टाइम ये आ गया। ठीक है, स्पीड कितनी? 9। ठीक है, इंटू एक्चुअल टाइम कितना था? ये यहाँ पे जो दिया है वो 12, तो 12 इंटू, बस इसको सॉल्व करना है। 9 20 का, दो सॉरी 2 4 दिखे 4 पंजे। ठीक है, बस सॉल्व करो। 33 को 5 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 6.6 किलोमीटर। ठीक है, जैसे भी कर लो आपको आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। मैं और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जैसे अभी मैंने डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी चीज़ में आपको नहीं समझ आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हो बिंदास। मैं अभी और क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, जो कि अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको मैं करवाऊँगा। इसके अलावा भी मैं इसमें मुझसे ये मान लो कि मैं जो जिनका भी जेके स्टॉक वेटनरी फार्म्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए लेक्चर सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसमें मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है लेकर आऊँगा, डिपेंडिंग इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए ना, उसी के बेस पे। ठीक है, तो उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप बस ये वीडियोस देखते रहो।